हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बच्चों टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कहता है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू एन, यानी कि बच्चों उसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन का ऑर्डर है। देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एम ऑब्टेन्ड इफ़ इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। यानी कि बच्चों अगर हम मैट्रिक्स का रो और कॉलम को क्या कर दें बच्चों, इंटरचेंज कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ए और ये बच्चों यहाँ पे छोटा सा डैश, या फिर हम ए और यहाँ पे हम छोटा सा क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, आई और जे ऑर्डर का है, और बच्चों यहाँ पे ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन ऑर्डर है। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, ए ट्रांसपोज, यानी कि बच्चों अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बच्चों ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, एन इंटू एम का ऑर्डर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर मैं ए का ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करता हूँ तो बच्चों मैं क्या करूँगा, देखिए बच्चों ये क्या है, ये कॉलम है और ये भी बच्चों क्या है, कॉलम है। तो बच्चों इस कॉलम मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, मैं इसको रो में लिख दूँगा, यानी कि मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूँगा। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चों 2 6 2 4 8 3, यानी कि बच्चों आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए ये 2 यहाँ पर है, तो बच्चों मैंने ये 2 यहाँ पे लिखा। बच्चों ये देखिए 6 कॉलम का है, तो बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा। बच्चों ये 2 है, तो बच्चों ये देखिए 2 मैंने यहाँ पे लिखा। यानी कि बच्चों ये कॉलम है, तो मैंने बच्चों कैसे लिख दिया, रो में लिख दिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम की बात करूँ तो देखिए 4 ये लिखा बच्चों, 4 ये लिखा। बच्चों 8 ये लिखा, 8 ये लिखा। 3 ये लिखा और बच्चों 3 ये लिखा। यानी कि बच्चों ये क्या है, कॉलम है, तो बच्चों इसको हमने कैसे लिख दिया, रो में लिख दिया। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पे और देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों 3 रो है और बच्चों 2 कॉलम है। और बच्चों जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या है, यहाँ पे बच्चों 2 तो रो हो गया और बच्चों यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स कंसीडर किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम वापस से उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो बच्चों हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया, A इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। बच्चों अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 6 4 और 8। बच्चों देखिए मैं वापस से इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, यानी कि इस मैट्रिक्स का मैं एक बार और ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा, 2 4 6 और 8। देखिए ये मैट्रिक्स बच्चों ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बच्चों दोनों के दोनों क्या है, सेम है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर के ए का होल ट्रांसपोज है तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू ए मैट्रिक्स। और बच्चों यहाँ पे जो के है वो क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। या तो बच्चों वो नंबर रियल हो सकता है, या तो वो नंबर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमें गिवन है तो बच्चों इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं और b का ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं। तो आंसर बच्चों दोनों ही सिचुएशन में बिल्कुल हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि बच्चों पहले क्या करोगे, इस कंडीशन में a इंटू बी कैलकुलेट करोगे और फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, और यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, पहले b का ट्रांसपोज करेंगे
और फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों ये क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो वापस से बच्चों हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 2 और 4। बच्चों इसको मैं ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। अब आइए मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। तो बच्चों जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, 1 2 2 और 4। तो देखिए बच्चों ये जो है ये इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी कि जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, यानी कि मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो वापस से बच्चों मुझे क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स से मिल गया। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए बच्चों एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। तो बच्चों आइए मैं इसका क्या करता हूँ, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ। यानी कि बच्चों मैं कॉलम को किस में बदल रहा हूँ, रो में चेंज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा बच्चों, ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। तो वापस से देखिए बच्चों जब मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मुझे वापस से मुझे बी मैट्रिक्स ही मिल गया। यानी कि बच्चों ये क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यानी कि बच्चों अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो आइए बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। आइए बच्चों इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो बच्चों जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, 0 माइनस एच माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा ये मैट्रिक्स, 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ और 0। यानी कि बच्चों देखिए ये क्या मैट्रिक्स बन गया, जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया यानी कि ए का ट्रांसपोज किया बच्चों, तो ये क्या बन गया, माइनस ए बन गया। ये कौन सा मैट्रिक्स बना बच्चों, ए का ट्रांसपोज करने के बाद क्या बना, माइनस ए मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे चेक कीजिए। तो ये कंडीशन बच्चों किसको फुलफ़िल करता है, ये कंडीशन बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ़ ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को अगर हम जोड़ दें, यानी कि बच्चों ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज करके अगर हम उनको ऐड कर दें तो बच्चों ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। और बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर हम माइनस कर दें ए मैट्रिक्स में से, तो बच्चों ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। यानी कि बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। और अगर मैं बच्चों यहाँ पे कंडीशन की बात करूं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है और बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो आइए बच्चों इस थ्योरम को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको पी एज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और इस पूरे का बच्चों होल ट्रांसपोज और यहाँ पे पी ट्रांसपोज।
बच्चों देखिए अभी अभी हमने लास्ट पेज पे एक थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या करूँगा बच्चों, मैं इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज का साइन है, तो मैं क्या करता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज और ये पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो बच्चों ए ट्रांसपोज यहाँ पे एज इट इज आएगा। और बच्चों अभी अभी हमने एक थ्योरम और पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और यहाँ पे देखिए बच्चों हमने इसको क्या एज्यूम कर रखा है, हमने इसको पी एज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ और ये पी ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करता है। आइए बच्चों इसको वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे ए माइनस ए के ट्रांसपोज को बच्चों मैं यहाँ पे क्यू एज्यूम कर लेता हूँ। वापस से बच्चों टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो बच्चों क्या करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू का ट्रांसपोज। वापस से बच्चों इसके अंदर वही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। बच्चों मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद बच्चों ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। और बच्चों यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, क्यू एज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो आइए बच्चों इन दोनों थ्योरम को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों अभी अभी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और बच्चों अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज है तो बच्चों ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, 2 4 5 2 3 6 1 7 8। अब बच्चों मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। तो बच्चों ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, 2 2 1 4 3 7 5 6 8। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको इस कंडीशन में पुट कर देता हूँ, 2 4 5 2 3 6 1 7 8 प्लस 2 2 1 4 3 7 5 6 और 8। बच्चों मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या निकाला है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों 2 और 2 यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 और 2 यहाँ पे 6 5 और 1 6 2 और 4 6 3 3 6 6 और 7 13 1 और 5 6 7 और 6 13 8 और 8 16। मैट्रिक्स को आर एज्यूम कर लेता हूँ। अब आइए मैं आर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ। तो बच्चों देखिए ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं इस कॉलम को रो में लिखूँगा, इसको भी रो में लिखूँगा, इसको भी रो में लिखूँगा। तो आइए बच्चों मैं लिख रहा हूँ 4 6 6 6 6 13 और 6 13 16। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, आर इज इक्वल टू आर का ट्रांसपोज। यानी कि बच्चों आप दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और इस कंडीशन के अंदर आप पुट कर दीजिए, हमेशा बच्चों इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। तो इसको हम कंसीडर करते हैं। वापिस से देखिए बच्चों, एक ये मैट्रिक्स हमने ये लिया था और इसका ट्रांसपोज बच्चों हमने ये लिया था। तो आइए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देता हूँ, 2 4 5 2 3 6 1 7 8 माइनस बच्चों ये देखिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, तो 2 2 1
4 3 7 5 6 और 8। 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1, 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, 6 माइनस 7, 1 माइनस 5, 7 माइनस 6 और 8 माइनस 8। 0 2 4 -2 0 -1 -4 1 0। मैं इसको बच्चों एम मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं बच्चों एम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ। तो 0 -2 -4 2 0 1 4 -1 0। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने के बाद बच्चों क्या आएगा, 0 2 4 -2 0 -1 -4 1 0। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब मैंने एम मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर किया और जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, -m मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों आप कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और इस वैल्यू के अंदर अगर आप डालेंगे, यानी कि a - का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो हमेशा इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि बच्चों 1/2 a + a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a - का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों ये ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। बच्चों ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ करके अगर मैं बच्चों इन दोनों को जोड़ दूं तो बच्चों वो हमेशा ए मैट्रिक्स मिलेगा हमें। यानी कि ए मैट्रिक्स का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जो भी मैट्रिक्स हमने वहाँ पे एज्यूम कर रखा होगा वही मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए बच्चों इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, -1 7 1 2 3 4 5 0 5। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ। तो बच्चों मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, -1 2 5 7 3 0 1 4 5। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a + a का ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 7 1 2 3 4 5 0 5 प्लस -1 2 5 7 3 0 1 4 5 इक्वल टू -1 -1 7 + 2 1 + 5 2 + 7 3 + 3 4 + 0 5 + 1 0 + 4 और 5 + 5। बच्चों जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, -2 9 6 9 6 4 6 4 10। 1/2 a + a का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूँ इज़ इक्वल टू, यानी कि बच्चों जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाला है उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों -2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा। यहाँ पे बच्चों 9/2 आएगा। यहाँ पे बच्चों 3 आएगा। यहाँ पे बच्चों 9/2 आएगा। 3 2 3 2 और 5। a - a का ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूँ, a - का ट्रांसपोज। बच्चों देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने ये निकाला। बच्चों यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये गिवन है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बच्चों ये गिवन है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए -1 -+ 1
7 माइनस 2, 1 माइनस 5, 2 माइनस 7, 3 माइनस 3, 4 माइनस 0, 5 माइनस 1, 0 माइनस 4 और 5 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, 0, 5 माइनस 4 माइनस 5, 0, 4, 4 माइनस 4 और 0। 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि बच्चों जो मैट्रिक्स हमारे पास ये आया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0, 5/2 माइनस 4/2 बच्चों 2 आएगा, माइनस 5/2, 0, 2, 2 माइनस 2, 0। अब बच्चों देखिए ये हमने यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया और बच्चों ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम करते हैं। बच्चों जो हमने लास्ट पेज पे हमने ये वाला वैल्यू कैलकुलेट किया था और ये कैलकुलेट किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। आइए अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। -1 + 0, 9/2 + 5/2, 3 माइनस 2, 9/2 माइनस 5/2, 3 + 0, 2 + 2, 3 + 2, 2 माइनस 2 और 5 + 0। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -1 क्या आएगा 7, यहाँ से बच्चों आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5। बच्चों ये देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, यानी कि बच्चों देखिए ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर किया था। बच्चों देखिए ए मैट्रिक्स हमने ये कंसिडर किया था और बच्चों ये देखिए यहाँ पे वापस हमारा क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। तो बच्चों देखिए जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम का हाफ का सम करके जब आप बच्चों ऐड करेंगे तो हमेशा बच्चों आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा जो आपने एज्यूम कर रखा हो। और बच्चों जब भी इसमें आप कोई भी मैट्रिक्स आप एज्यूम करेंगे तो हमेशा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ही एज्यूम करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। धन्यवाद।